जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर दीपक सैनी जी के पास में। हम जानना चाहेंगे उनसे कि जो आज कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम के अंदर कई तरह प्रदर्शन कर रही है, कहीं कुछ इस तरह के जो काम कर रही है कि जिसको लेकर के वो अपने वजूद की लड़ाई एक तरीके से लड़ रही है, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर दीपक सैनी जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 142 सांसदों का निलंबन किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक तानाशाही वाला फैसला समझ में आ रहा है। और जो आज हमारे स्पीकर महोदय हैं ओम बिरला जी, वो कहीं ना कहीं उनकी डोर जो है वो किसी और के हाथों में है। ये बिल्कुल इस फैसले से यही चीज दर्शाई जाती है। तो 142 सांसदों का एक साथ का निलंबन, ये बिल्कुल इस लोकतंत्र की हत्या के समान है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी सांसद ने सवाल पूछा है, किसी सांसद किसी चीज पे, एक पर्टिकुलर विषय पे वो चर्चा चाहते हैं और उसके एवज में अगर उनको निलंबन किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या पे पहला पायदान कदम होगा इस पे, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साथ ही हम ये जानना चाहेंगे, आज कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए, हरियाणा और अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर गुरुग्राम के अंदर उनके पास अपना एक खुद का एक अच्छा सा दफ्तर तक नहीं है। तो ऐसे में क्या समझते हैं, आने वाले चुनावों में कैसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, ऐसा नहीं है, कोई वजूद की लड़ाई आप इसको नहीं कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत है और भाजपा आज की डेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं होती तो नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं करवा रही समय पूरा होने पर? आज तक नगर निगम को चुनाव नहीं हो रहा। वार्ड बंदी में सिर्फ उलझा करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों के जितने काम थे वो सारे के सारे अटके हुए हैं। आज गुरुग्राम शहर की आप हालत देख लीजिए, हर जगह वाटर लॉगिंग है, सीवर की समस्या है, पानी है, कचरा नहीं उठ रहा है टाइम पे। ये सारी चीज़ें, इको ग्रीन का इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से कांग्रेस बिल्कुल अपने आप को मजबूत पक्ष और हर जनवासी के साथ खड़े रह करके भाजपा का सामना कर रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस बिखरी हुई है। कांग्रेस बहुत मजबूत है अपने आप में। आज भी आप देख लीजिए, जब हरियाणा में राहुल जी की यात्रा आई थी, उस समय क्या हुजूम हरियाणा से उनको मिला था और कितना अच्छे तरीके से हरियाणा में उनका स्वागत किया गया था। आप चाहे पानीपत की रैली देख लीजिए, या तमाम और मुद्दे हैं। हमने किसानों के साथ आवाज़ उठाई है। हमने हर मोर्चे पे जहाँ जहाँ भाजपा के इस तरीके के फैसले आए जहाँ पे वो जन विरोधी दिखी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा डट के उन्होंने सामना किया है और अच्छे हुजूम के साथ सामना किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कभी कभार कोई प्रदर्शन होते हैं। हाँ, जहाँ पे जन विरोधी फैसला कोई सरकार का आता है, वहाँ कांग्रेस हमेशा डट के खड़ी रहती है। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बात अगर की जाती है, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अभी 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुरी तरीके से हार नहीं कहेंगे। अगर आप वोट परसेंटेज शेयर देखें तो वोट परसेंटेज शेयर बढ़ा है तीनों राज्यों में। और कहीं ना कहीं ठीक है, लास्ट मोमेंट पे हारना जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जनता के मुद्दों के साथ जनता के सामने गए और जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया उसको बिल्कुल सर झुका के हमने उसको कबूल किया। और विपक्ष में बैठने का हमें मौका मिला, विपक्ष में बैठेंगे। जो जन विरोधी फैसले सरकार के होंगे उन तीनों स्टेट में, उसके लिए डट के फिर हम लोग सामने आएंगे और उसके बाद सत्ता फिर पलटेगी। अगर उन्होंने जन विरोधी कोई ऐसा काम किया है, सत्ता फिर पलटेगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वोट परसेंटेज शेयर हमारा बड़ा ठीक है। कुछ सीटों का आप अगर देखेंगे तो फासला बहुत ही नेग्लिजिबल रहा है, जहाँ पे उसको हार नहीं मान सकते, वो जीत में ही है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत लगी रहती है। हार जीत से सरकार चलाना या सरकार जनता की नज़रों में अपने आप को मजबूत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो हमने जनता की नज़रों में अपने आप को मजबूत किया है, जिसका परिणाम हमें अगले कई चुनावों में देखने को मिलेगा। अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आपने कहा नगर निगम के चुनाव कराने से अभी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लेकिन वहीं इस समय अगर देखा जाए तो आने वाला समय जो है वो एमपी के चुनाव आने वाले हैं, तो और एमएलए के चुनाव हैं। तो क्या देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत दावेदारी यहाँ से हो सकती है? देखिए, अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है कि ये जेजेपी और भाजपा गठबंधन को हटाना है और कांग्रेस को ही लाना है। ये बिल्कुल मन बना चुके हैं। ये जब भी चुनाव घोषणा होगी उसके बाद नतीजे आएंगे, सबको पता चलेगा। और कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूत है। रही बात लोकसभा चुनावों की, तो देखिए लोकसभा चुनावों में भी जो जिस तरह से अभी पिछले कई राज्यों में वोट परसेंटेज शेयर कांग्रेस का बढ़ा है, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होना तय है और उनकी सीटों पर फर्क पड़ना तय है। और अगर भगवान ने चाहा, जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, ये चल रही है, अगर वो एकजुट हो गया और
जिस तरीके से समन्वय बन गए, तो कहीं ना कहीं भाजपा को हार का मुंह जरूर देखना पड़ेगा 2024। हालांकि जीत देखिए बहुत अहम है अपने आप में, और राज्य बनने के बाद ये दूसरा चुनाव था, और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे केसीआर मुख्यमंत्री जी से वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। इन सब मुद्दों को लेकर के हम मैदान में उतरे और जनता के बीच गए, जनता को समझाया, और जनता ने देखा। और हमारे राजस्थान में सरकार चल रही थी, वहाँ से उन्होंने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से सरकार चला रही है। छत्तीसगढ़ में देख रही थी कि जो हमने आम जन के लिए जितना हमने काम किया है, तो उस जन को देखते हुए जनता ने विश्वास जताया कांग्रेस पे, और ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। और भगवान ने चाहा तो वहाँ भी सरकार हम बहुत अच्छी चलाएंगे, और जितने हमारे जनप्रिय कार्य हैं, चाहे वो लोगों के रोजगार के मुद्दे होंगे वहाँ के, या किसानों की बात करें, हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पूरी उसको पूरा निभाएगी और पूरा करेगी।